Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is a lecture for ethics मेंस syllabus. JKS मेंस में या UPSC मेंस में एक पेपर होता है ethics और पेपर 5 होता है वो एक्चुअली इसको हम जनरल स्टडीज़ 4 भी बोलते हैं GS 4. ठीक है GS 4 लेकिन वो 5th पेपर होता है ओवरऑल. ठीक है तो इसका नाम है एथिक्स और एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बेसिकली है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. तो आज हम देखेंगे इन डिटेल इसका सिलेबस क्या है और इसका अप्रोच क्या होना चाहिए और किस जो है एंगल से कौन कौन से डायमेंशंस आपको दिमाग में रखने हैं और जब आपको पढ़ना है और सोर्सेज क्या है बेस्ट सोर्सेज इसके लिए. ठीक है तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने ये जो है इसका डिटेल डिस्कशन लाया. अगर आपका कुछ और भी होगा जो आपको समझ नहीं आ रहा है या जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ. तो GS 4 में जो इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है इसमें क्या करना होता है सबसे पहले यहाँ पे लिख के है दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. बेसिकली ये जो पेपर होता है ना इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं कि ये एक कैंडिडेट को चेक करते हैं कि एक कैंडिडेट का जो एस्पिरेंट होता है जो लिखता है एग्ज़ाम में बैठता है उसका एटीट्यूड और अप्रोच कैसा होगा सोशल इश्यूज़ के रिलेटेड या जैसे पब्लिक लाइफ में कल को वो ऑफिसर बन के आएगा एज एन ऑफिसर उसका क्या अप्रोच रहेगा उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसी है. ठीक है यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है इथिक्स में जब आप इथिक्स का आंसर लिखोगे वो दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम जनरल स्टडीज़. इसकी जो इथिक्स की अपनी एक वोकैबुलरी होती है आपको वो आंसर में यूज़ करनी है. जैसे इथिक्स में हम इमोशनल इंटेलिजेंस एम्पैथी कंपैशन इंटीग्रिटी ऑनेस्टी ये सारा कुछ जो है ज़्यादा बात करते हैं इसके बारे में. तो इन्हीं टर्म्स का यूज़ करके आपको आंसर करना होता है. ठीक है और जो इथिक्स होता है इसमें आपको एक तो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं जो इथिक्स में जो सिलेबस देखे हम आगे देखेंगे उस पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे या कुछ थिंकर्स होते हैं जैसे इंडियन थिंकर्स या कुछ वेस्टर्न थिंकर्स हैं उन्होंने कुछ कोड्स बोले या उन्होंने क्या उनकी फ़िलासफ़ी क्या है उस पर क्वेश्चन आते हैं. तीसरा ये है इसमें कि इसमें आपको केस स्टडीज़ आती हैं. इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना जो है बहुत फ़ायदा देता है. जैसे सोसाइटी में कोई इशू होता है जैसे एबॉर्शन का मसला होता है रेप केसेस का मसला होता है इसमें कुछ ट्रैफिक एक्सीडेंट का मसला होता है एज एन मजिस्ट्रेट कुछ होगा या कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट कुछ होगा हिंदू मुस्लिम कुछ उठेगा या फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे केसेस करप्शन ज़्यादातर करप्शन के रिलेटेड केसेस होंगे या ट्राइबल्स को रिहेबिलिटेट करने के क्वेश्चंस होंगे या स्लम डेवलपर्स के जो न्यूज़ आती हैं उनको केस स्टडीज़ बना के क्वेश्चन डालते हैं. तो डे टू डे लाइफ में एक ऑफिसर को किन चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है. ठीक है कहीं पे प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं किसी मुद्दे पे ठीक है ऑब्वियसली वो कोई सोशल इश्यूज़ ही होगा तो करप्शन या सोशल इशू या आपका एटीट्यूड देखा जाता है एज अ पब्लिक ऑफिशियल चेक किया जाता है तो उसमें केस स्टडीज़ भी डालते हैं. तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही फ़ायदा देता है. तो जो सिलेबस है इसमें सबसे पहला यूनिट यहाँ पे देखें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं. इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस सबसे पहला यूनिट है. इसमें जो है इथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस आपको पढ़ना पड़ता है उसका एसेंस क्या है डिटर्मिनेंट्स क्या है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसका. ठीक है डायमेंशन ऑफ इथिक्स पढ़ने पड़ते हैं. इथिक्स प्राइवेट लाइफ में क्या होता है पब्लिक लाइफ में क्या होता है और पब्लिक प्राइवेट लाइफ को बैलेंस कैसे करना है. ह्यूमन वैल्यूज़ के डिफरेंट ह्यूमन वैल्यूज़ है जैसे ऑनेस्टी है कंपैशन है इंटीग्रिटी है. ठीक है तो या करेज है डिटर्मिनेशन है. तो इनके बारे में पढ़ना होता है. लेसन्स फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे हमें महात्मा गांधी विवेकानंदा BR अम्बेडकर रविंद्रनाथ टैगोर या कौटिल्य या थॉमस ये डिफरेंट वेस्टर्न जो ये है लॉकी है ठीक है और रोसो है वेस्टर्न थिंकर्स है उनकी लाइव्स पे ग्रेट जो लीडर्स हैं या थिंकर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी लाइव्स पे भी क्वेश्चन आते हैं. रोल ऑफ फैमिली क्या होता है लेकिन इथिक्स में इथिकल टर्म्स में सोसाइटी का रोल क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है इनकलकेटिंग वैल्यूज़ ये आपको बिल्कुल एक समझना है बेसिकली इन चीज़ों को.
क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस किसी भी एंगल से आते हैं लेकिन इन्हीं से निकलते हैं, इन्हीं टॉपिक से। एटीट्यूड का पढ़ना है आपको, एटीट्यूड क्या होता है, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, रिलेशन इन थॉट एंड बिहेवियर, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन पे कुछ सालों से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और आंसर राइटिंग में ये हेल्प करता है। एप्टीट्यूड में आपको देखना है फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस क्या होता है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, ठीक है। जैसे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनको हमेशा वीकर सेक्टर्स को अपलिफ्ट करना होता है, ट्राइबल्स को, स्लम डवेलर्स को, या कोई भी लोअर कास्ट होगा, या वुमेन है, या चिल्ड्रन है, डिसएडवांटेज ग्रुप जो होते हैं। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, वो भी आपको पढ़ना होता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद पब्लिक सर्विस में इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे इथिकल कंसर्न्स होते हैं, जैसे एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्शन होता है, वहाँ पे लॉज और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी का मसला होता है, इथिकल गवर्नेंस क्या होता है, तो गवर्नेंस में हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे इथिक्स को, ठीक है। और इथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस भी है इसमें एक टॉपिक, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद कॉरपोरेट गवर्नेंस का, इथिक्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है वो भी इसमें एक टॉपिक है, अच्छा खासा टॉपिक है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इसका पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है, फिलोसफिकल बेसिस क्या है गवर्नेंस के और प्रोबिटी के, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी क्यों ज़रूरत है, सिटीजन चार्टर इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, वर्क कल्चर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कम फंड से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, करप्शन को टैकल करने में क्या क्या चैलेंज है और आप कैसे करेंगे वो। और इसमें सबसे ज़्यादा याद आपको रखना है दो चीज़ें, एक तो आपको इथिकल लैंग्वेज में ही, इथिक्स की जो अपनी वोकैबुलरी है उस लैंग्वेज में ही आंसर लिखना है, दूसरा करंट की एग्जांपल्स डालनी है आंसर्स में, उससे आपके मार्क्स ज़्यादा फेच हो जाएंगे, ठीक है। केस स्टडीज़ ऑन एबो इश्यूज़, मतलब जितने भी हमने इमोशनल इंटेलिजेंस एक चैप्टर है, एटीट्यूड एक चैप्टर है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विस चैप्टर है, प्रोबिटी चैप्टर है एक, ह्यूमन इंटरफेस चैप्टर है ना। तो जितने भी ये चैप्टर्स है या मॉरल थिंकर्स पे, उनमें केस स्टडीज़ हर एक इस पे आएगा, करप्शन पे, ट्रांसपेरेंसी पे, ह्यूमन वैल्यूज़ पे, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। तो इस पे क्या है कि इस पे केस स्टडी आ सकती है, इन सारे इश्यूज़ पे केस स्टडी आ सकती है, क्योंकि ये सारे इश्यूज़ डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, एज अ सोसाइटी में सोशल इश्यूज़ होते हैं, वो सोशल इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन के क्राइम्स होते हैं, चाइल्ड के क्राइम्स होते हैं, ट्राइबल क्राइम्स होते हैं, ऑब्वियसली यही होते हैं ना। तो डिसएडवांटेज वीकर सेक्शंस जो होते हैं, उनके जो उनके अगेंस्ट क्राइम्स किए जाते हैं, उन पे ऑब्वियसली जो केस स्टडीज़ भी फिर बनती हैं। तो अब आप बताएंगे जो है इसके भी 250 मार्क्स होते हैं। और अब आप बताएंगे कि सोर्सेज क्या है। सबसे एक किताब है, बहुत मशहूर किताब इसके लिए, इथिक्स के लिए, वो है लेक्सिकन। मैंने खुद भी वो पढ़ी है, लेक्सिकन एक अच्छी किताब है। इसके साथ साथ एक जो सब लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, मे भी बहुत सारे अच्छे नोट्स होंगे अवेलेबल, बट एक का मुझे पता है, वो है लुकमान आईएएस के नोट्स। लुकमान आईएएस के नोट्स आप जब पढ़ते हैं ना, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इसके अलावा आपको केस स्टडीज़ तकरीबन, अगर आप 50 केस स्टडीज़ अच्छे से करेंगे, 50 केस स्टडीज़ दैट आर मोर देन सफिशिएंट। इवन अगर 30 भी आप अच्छे से करेंगे केस स्टडीज़, और केस स्टडी को लिखना कैसे होता है, केस स्टडी को लिखने का तरीका एक होता है, वो आपको सीखना है। अगर आप 20 या 25 केस स्टडीज़ भी करेंगे, उससे बाकी जो भी एग्जाम में केस स्टडी आएगी आपको वो करनी आ ही जाएगी, क्योंकि करप्शन पे 2-3 केस स्टडीज़ आपको करनी है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे 1-2 केस स्टडीज़ करनी है, आपको जो है जो कोई ये होता है कम्युनल ये हार्मनी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, उस पर 2-4 जो है केस स्टडीज़ करनी है। तो डिफरेंट केस स्टडीज़ जब आप करेंगे, उसको कैसे लिखना है, कौन कौन से वैल्यूज़ हमें निकालने हैं वहाँ पे, या कैसे पॉइंट्स में आंसर करना है, वो आपको सीखना है, ठीक है। क्योंकि वो जो है मार्क्स फैचिंग बहुत होता है, वहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं केस स्टडी से। और इथिक्स को आप इथिक्स की ही लैंग्वेज में आप आंसर लिखना है आपको, ठीक है। तो बाकी अगर आपको इस इथिक्स में भी कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो आपको
प्रॉब्लम जिसमें आती है या आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वो लाने की। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि उनको भी हेल्प मिले। तो बाकी टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।